Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will see the 2 marks question. In yesterday class we started 1 marks question which are mostly asked in the board question paper. Okay. इस चैप्टर में हम लोगों ने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में पूछे थे वो हम लोगों ने देख लिए. अब हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि पूछते हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स. तो आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, डिफाइन द फॉलोइंग. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज द एलिमेंट्री स्टेप इन रिएक्शन. Elementary step in reaction. और दूसरा है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन. अब ये सिंपल क्वेश्चन है 2 मार्क्स में. इसको जो है कि 2009, 2009 और 2010 में पूछा हुआ है क्वेश्चन. ठीक है. अब ये केवल सिंपली आपको डिफाइन करना है कि एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है रिएक्शन में, और ये बताना है कि और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. तो कोई भी हम एग्जांपल लेके रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे वो सारी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं. ठीक है. सिंपल सा एक लाइन में हम लिखेंगे आंसर ए दोज रिएक्शंस which complete in a single step are known as elementary reaction. इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि N2 प्लस N2 इज गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस. ओके. तो ये हमारा क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन. यानी वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होते हैं, या जो रिएक्शन एक स्टेप में होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. ठीक. जो रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं. ये भी यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज द, हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज और इंक्रीज इन concentration
of reactant or product per unit time ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कह सकते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं डिक्रीज क्या होगा, रिएक्टेंट, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, किसका इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट जाता है या प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी, ये हमारा एवरेज हो गया, रेट इक्वल टू, ये बढ़ रहा है तो ये हो गया प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा इक्वेशन सही हो गया। तो हमने दो चीज़ें जान ली, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होता है या एक स्टेप में होता है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये बताता है कि कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का कितना डिक्रीज करेगा गिवन टाइम में, ठीक है। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस तरह से हमारे 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे और भी क्वेश्चन लिखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के लिखने के तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में सीबीएसई के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंस between order of reaction and molecularity। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी, इन दोनों में 2 डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, 2 डिफरेंस हमें देखना। डिफरेंस तो हम लोग बहुत सारे जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। पहला तो कि ऑर्डर, इधर हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा इधर लिख देंगे मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करें, तो पहला इसमें हम ये बताएंगे, फर्स्ट डिफरेंस अगर हमें देखना है तो इट इज, डिफिनीशन पहले लिख लेंगे, इट इज सम ऑफ पावर्स raised to concentration in rate law expression।
ये क्या होता है, कंसंट्रेशन के टर्म पे जितने पावर आते हैं उनको सम कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मिलेगा। लेकिन वहाँ पे हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितना पावर आएगा उसी को सम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज टोटल नंबर ऑफ molecules in elementary reaction which must have to collide to result a chemical reaction। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने पावर कंसंट्रेशन के पावर जितना रहेगा वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एलिमेंट मॉलिक्यूलरिटी है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो कोलाइड होके एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से कितने जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इससे नहीं मतलब है, कितने टोटल वहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं उनके नंबर्स को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे कहेंगे, क्योंकि रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम एक जनरल इक्वेशन से, हम मास लॉ के इक्वेशन से हम ऑर्डर नहीं पता कर सकते हैं, वहाँ पे हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। और ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये क्या है, इट इज थ्योरेटिकल, ओके। तीसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या पढ़ा है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, इट मे बी जीरो और इन फ्रैक्शन, इट मे बी जीरो और इन फ्रैक्शन it could not be zero, और in fraction, zero और in fraction और फ्रैक्शन, कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझो, नोट कर लीजिए इसको। ये जो हमारा, हमें तो पॉइंट 2 ही चाहिए थे मगर हमने 2 और बता दिए, तो जो भी याद रहे 2 पॉइंट वहाँ पे लिख के कंप्लीट कर लेंगे। इट इज एप्लीकेबल in both type of reaction, elementary reaction, I will write above, इसके ऊपर लिख देते हैं elementary reaction as well as in
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो केवल किस लिए एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में एप्लीकेबल है। आई बात समझे? तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सम ऑफ द पावर रेज टू द कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जितने पावर रहते हैं उसको सम करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। और मॉलिक्यूलरिटी उसकी जगह पे क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मस्ट बी कोलाइड करेंगे और रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो उसकी संख्या को हम जो है पे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, जबकि हमारा मॉलिक्यूलरिटी क्या एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, जिसमें हम किसी भी बैलेंस इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, लेकिन किसी रिएक्शन को देख करके हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है CH3COO प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा CH3COOH प्लस CH3OH। ठीक, सेम रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3COO CH3 प्लस H2O gives CH3COOH प्लस CH3OH। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के क्या लगता है? हम इस इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? वो 1 है, क्योंकि वाटर इसमें जो है कि रेट डिटरमाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लार्ज एक्सेस में है। कौन रेट डिटरमाइन कर रहा है? एस्टर कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बहुत डिफरेंस है। जहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, वहीं मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट हमारा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। 0 ऑर्डर में हमने देखा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ये। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अगर कभी 0 रहेगी तो मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ है। मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 भी नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। जब भी रहेगी वो होल नंबर में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी है वो केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? वो केवल एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो ये हमने डिफरेंस जान लिया, हमने 4 लिख लिया। आप 2 कोई भी जो आपको लगे वो लिख सकते हैं। एक तो डिफिनेशन हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा तो भी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो किस तरह से हम 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं हम लोग ये देख रहे हैं, किस तरह से 3 मार्क्स में आएंगे वो हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे 16 का क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड, फॉर a reaction 2NH3 platinum N2 plus 3H2 3H2 ये सभी गैस में गैस, ठीक है। तो रेट इक्वल टू दिया हुआ है, रेट इक्वल टू K। फिर यहाँ पे पूछा गया है राइट द ऑर्डर and molecularity of the reaction, write the order and molecularity of a reaction। दूसरा यहाँ पे यूनिट ऑफ K, राइट द यूनिट ऑफ K, ठीक है। हमें यूनिट ऑफ K यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो अब देखो भैया यहाँ पे जो इक्वेशन दिया रेट इक्वल टू K, हमें इससे भी पता लग रहा है और इससे भी पता लग रहा है कि यहाँ पे जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। यानी रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट के ऊपर, ना कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। और रेट इक्वल टू K कहाँ पे आता है, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। फिर से बार बता रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है वो प्लैटिनम के ऊपर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, प्लैटिनम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और प्लैटिनम अगर नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यानी सारा दारोमदार किसके ऊपर है, प्लैटिनम के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। और रेट क्या बता रहा है, रेट इक्वल टू K आ रहा है, यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर है। वो क्या है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन is independent of concentration, therefore its order is जीरो, ये 0 ऑर्डर का। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी ये एलिमेंट्री रिएक्शन है 2 होगी, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। चलिए यूनिट लिखना है, तो यहाँ रेट इक्वल टू K है, ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट। आंसर सेकेंड, यूनिट ऑफ K क्या होगा, रेट के बराबर होगा। और रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। सिंपल से क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन हमें 1 से 2 मिनट के अंदर एटलीस्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का 2000
2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2011 में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा हमने एक बार लगवाया भी है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है with respect to a reactant, एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। हाउ इज द रेट of reaction affected, how is the rate of reaction affected if concentration of the reactant is reduced to half. What is the unit of rate constant? What is the unit of rate constant? Rate constant for such reaction, वेरी सिंपल है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ तक रहता तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें इतना बढ़ गया तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। हमें क्या बताना है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले का आधा कर दिया जाए, और उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें रेट इक्वेशन, जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, सपोज कोई रिएक्टेंट है स्क्वायर इसके, ये पहला यूनिट बना दिया। दूसरे में हमने क्या किया, R2 यहाँ पे कि R/2 कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2, ठीक। अब इस वाले को हम लिख सकते हैं R2 = K 1/4 R², इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से अगर कंपैरिजन करें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा देखते हैं। इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इरेज करना पड़ेगा इसको। तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 ये लिखेंगे R2/R1 = 1/4 की R²/K R², ठीक है। ये कट गया, यानी यहाँ पे R2 = 4R1, ठीक है। R2 = 4R1 हो गया। नहीं
4 R बने 1/4 हो गया, सॉरी 1/4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेट, अगर हम कंसंट्रेशन 1/2 करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियल का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए, कल फिर 3 मार्क्स का देखेंगे। ओके, थैंक यू।